रूस के साथ जंग में यूक्रेन को और वेपन देगा पोलैंड। एक बड़ी खबर, रूस के साथ जंग में यूक्रेन को और वेपन देगा पोलैंड। जेलेंस्की के पोलैंड दौरे पर राष्ट्रपति डूडा ने यह ऐलान किया है। यूक्रेन को 4 MiG-29 फाइटर जेट देगा पोलैंड। आर्टिलरी के लिए गोला उत्पादन पर भी सहमति बन गई है। यूक्रेन को पोलैंड से एयर डिफेंस सिस्टम भी दिए जाएंगे। पोलैंड से यूक्रेन को लगातार मदद मिल रही है। पोलैंड लगातार रूस के खिलाफ सख्त शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन MiG-29 कितनी मदद करेंगे पोलैंड की? यूक्रेन को पोलैंड से हथियार मिल रहे हैं। आइए बिग वॉल पर इस बारे में बात करते हैं। आप देखिए, हम आपको उन तस्वीरों हथियारों की तस्वीर और उनकी जानकारी दे रहे हैं। ये MiG-29 फाइटर जेट हैं जो 4 आएंगे यूक्रेन, और यूक्रेन को इससे कितनी ताकत मिलेगी ये अभी समझते हैं। इसके बाद आप भी देखिए, 100 बख्तरबंद गाड़ियां और पोलैंड से आएंगी यूक्रेन। जेलेंस्की वहां पोलैंड गए और वहां से ये सब लेकर आ रहे हैं। ऑटोमेटिक मोर्टार उनको दिए जाएंगे जो पोलैंड से यूक्रेन आएंगे। 125 मिलीमीटर के टैंक राउंड जो है वो यहां पर उनको दिए जाएंगे, और एयर डिफेंस सिस्टम भी पोलैंड से यूक्रेन आएगा। ये जेलेंस्की और डूडा की बातचीत में ये सब तय हुआ है। ये कितना मदद करेगा ये जरा बात कर लेते हैं। हमारे साथ ग्रुप कैप्टन विनोद ऑगस्टिन जी हैं। ग्रुप कैप्टन साहब, मुझे ये बताइए, ये आपको लगता है ये मतलब वही चीज है क्या कि एक आग जल रही है, उसमें थोड़ा थोड़ा घी डालते रहो, आग बुझने ना पाए, वरना ये 4 MiG क्या कर लेंगे, बताइए जरा। देखिए, मैं जो जनरल बख्शी साहब कह रहे थे उसी से एक लीफ उठा करके मैं यही बताऊंगा। दो MiG-29, 4 MiG-29, ये ऊंट के मुंह में जीरा भी नहीं है। मेरे पीछे मैंने MiG-29 लगाया हुआ है, लेकिन क्या ये जहाज आना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना जो इसके साथ जो साजो सामान आएगा वो इंपॉर्टेंट है। उसमें 2 चीजें मैं पूर्ण गौरव में कहूंगा। पहली बात, ये जो पोलिश MiG-29 है, ईस्टर्न ब्लॉक कंट्री होने की वजह से और रशियन साजो सामान होने की वजह से इनका और F-16 के साथ जो तालमेल है, जिसको हम इंटर ऑपरेबिलिटी कहते हैं, बहुत उमदा लेवल पर पहुंच गया है। ये वेस्टर्न जहाजों के साथ बात कर सकता है। नहीं तो आप रशियन जहाज को वेस्टर्न जहाज के साथ बात कराना एक नामुमकिन सा काम होता है, लेकिन इंडिया में हो या फिर पोलैंड में हो ये मुमकिन है। तो ये जब इंडक्ट हो जाएगा, इनको एवैक्स के जो पिक्चर, जो नेटो के एवैक्स पिक्चर्स हैं या फिर नेटो के जो ड्रोन के पिक्चर्स हैं, वो उनके कॉकपिट में मिलेगा। तो एक MiG-29 जो है 4 के बराबर या 5 के बराबर होने का संभावना है, लेकिन दे ही 2 रहे, 2 को आप इंटू 2 भी कर लीजिए, 10 के बराबर। नहीं, मैं वही इसलिए पूछ रहा था कि ये मतलब सोची समझी चाल है क्या? 4 वहां से दिला दो, 4 यहां से दिला दो, 2 यहां से दिला दो, लेकिन एक स्क्वाड्रन भर के भी विमान न दो जिससे वो सामने उसके खड़े हो पाए। डॉक्टर घोष, क्या लगता है आपको? ये एक बात कहूंगा। अच्छा, एक मिनट उनकी बात पूरी हो जाए। जी बात पूरी कीजिए। एक बात कहूंगा, जो पहले कभी अजीत साहब कहते इसको लिक्विड ऑक्सीजन में डालो, लिक्विड इसको जीने ना दे और ऑक्सीजन इसको मरने ना दे। बिल्कुल यही हालत यूक्रेन के साथ हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। ग्रुप कैप्टन ऑगस्टिन साहब जो कह रहे हैं, इससे आप सहमत हैं यहाँ पर? जी हाँ, मैं एकदम सहमत हूँ कि ये 4 जो MiG हैं जो यूक्रेन के पास पहले भी थी, वो जब रूस वो सोवियत यूनियन के साथ थे, वो काफ़ी मतलब जानते हैं इस इक्विपमेंट को। तो ये 4 इधर, फिर 12 टैंक, और फिर ये इसमें कुछ ज़्यादा फर्क नहीं आने वाला है। ये एक पोस्चरिंग है जिसको वो दिखाने चाहते हैं। देखिए, हमारे साथ जीने भी नहीं दूंगा और मरने भी नहीं दूंगा, और तुम्हारे को लड़ने के लिए बिल्कुल कुछ ना कुछ देता रहूंगा ताकि तुम लड़ते रहो। ठीक है, ठीक है। चलिए, इस बारे में और बात करेंगे, लेकिन इसी बीच रूस से एक बड़ी खबर आ रही है, और रूस में कुछ तो घट रहा है ऐसा जो रूस के काबू में नहीं आ रहा है। कभी उनके कैफे में ब्लास्ट हो रहा है, तो कभी उनकी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग में आग लग जा रही है।